दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर केंद्र सरकार और एलजी विनय कुमार सक्सेना पर हमला बोला है। साथ ही ट्वीट कर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, दिल्ली पुलिस दिल्ली के लोगों को सौंपी जाए। एलजी साहब और अमित शाह जी के बस की बात नहीं और कब तक दिल्ली के लोग बर्दाश्त करते रहेंगे। सवाल उठाए, उन्होंने कुछ सवाल भी रखे हैं और एक बार फिर से उन्होंने निशाना साधा है एलजी विनय सक्सेना और केंद्र सरकार पर। उन्होंने ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार और एलजी विनय कुमार सक्सेना पर हमला बोला। अपने ट्वीट के जरिए उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और लिखा, दिल्ली पुलिस दिल्ली के लोगों को सौंपी जाए। एलजी साहब और अमित शाह जी के बस की बात नहीं है और कब तक दिल्ली के लोग बर्दाश्त करते रहेंगे। तो लगातार वार पलटवार का सिलसिला देखने को मिल रहा है और एक बार फिर से अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये ट्वीट किया गया है और सीधे सीधे इस ट्वीट के जरिए निशाना एलजी और अमित शाह गृह मंत्री पर है। दरअसल अपने ट्वीट के जरिए दो शब्द उन्होंने लिखे हैं, उससे इसी बात का इशारा नजर आता है। उसमें ये लिखा गया, इस ट्वीट में लिखा गया है, दिल्ली पुलिस दिल्ली के लोगों को सौंपी जाए। एलजी साहब और अमित शाह जी के बस की बात नहीं है और कब तक दिल्ली के लोग बर्दाश्त करते रहेंगे। यानी दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने को लेकर जो वार पलटवार का दौर शुरू हुआ है वो थम नहीं रहा है और अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक बार फिर घेरा गया है एलजी को और सीधे सीधे गृह मंत्री को केंद्र में। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे जुड़ रहे हैं और डिटेल्स के साथ। बलराम, ये मामला थमता नजर नहीं आ रहा है और इस बार अरविंद केजरीवाल ने जो ट्वीट किया है उसमें किस रूप से घेरना चाह रहे हैं ये एलजी को और केंद्र को? देखिए, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था बिगड़ी है उसको लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पत्र भी लिखा था एलजी को और मांग की थी कि जल्द से जल्द दिल्ली में कानून व्यवस्था सुधारी जाए, क्योंकि दिल्ली में एक बड़ा इवेंट है, G20 सम्मेलन है और ऐसे में देश विदेश के लोग दिल्ली के अंदर आएंगे तो उन्हें इस तरीके की अगर कानून व्यवस्था दिखेगी तो कहीं ना कहीं देश की राजधानी पर सवाल खड़े होंगे। इसको लेकर के उन्होंने पत्र भी लिखा, कई बार ट्वीट भी किया और स्थिति ये हुई कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कानून व्यवस्था को लेकर के उनसे इस्तीफा भी मांगा और कहा कि अगर आपसे कानून व्यवस्था नहीं संभलती है तो आप हमें कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दे दीजिए। जिस तरीके से हमने दिल्ली के अंदर बेहतर स्कूल किए हैं, बेहतर अस्पताल किए हैं, उसी तरीके से दिल्ली में हम कानून व्यवस्था भी बेहतर करके दिखाएंगे। हालांकि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है वो कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिखा था एलजी को, तब एलजी ने भी पलटवार करते हुए पत्र लिखा और दिल्ली सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि वो कानून व्यवस्था को लेकर के राजनीति न करे। पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस पूरी मुस्तैदी से कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करने में लगी हुई है। हालांकि इस बात को लेकर के उन्होंने एक समीक्षा बैठक भी बुलाई और इस बैठक में दिल्ली के तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद रहे और उन्होंने सख्त निर्देश भी दिए कि कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करने के लिए दिल्ली पुलिस के अधिकारी हर संभव प्रयास करें। हालांकि इस मीटिंग को लेकर के भी दिल्ली सरकार ने सवाल खड़े किए और कहा कि बैठकों से काम नहीं चलेगा, धरातल पर कार्रवाई नजर आनी चाहिए। और उन्होंने ये भी सवाल खड़े किए कि आखिरकार अब तक एलजी साहब ने किस तरीके की कार्रवाई की है कानून व्यवस्था को लेकर के और किस तरीके से उन्होंने जमीन पर जा करके जो मौजूदा हालात है दिल्ली के उस पर काम करने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं चाहे वो एलजी की तरफ से हो चाहे दिल्ली सरकार की तरफ से हो, लगातार दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो जारी है। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों की तनातनी से जो दिल्ली की जनता है वो सफर करती हुई नजर। बिल्कुल, आपने सही कहा, कहीं ना कहीं सही बात है। असर जो है सीधे सीधे तो जनता पर है, व्यवस्थाओं पर है जिसका लाभ उठाना चाहती है जनता। शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए बलराम पांडे।